अगर आप एक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं और आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की और आपको कुछ नहीं पता है इसके बारे में कि आपको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्टार्ट कहाँ से करूँ मैं और कैसे इसको खत्म करना है, जब मैं उसमें पढ़ूंगा तो मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, आपके मन में जितने भी डाउट होंगे सारे डाउट उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ के सॉल्यूशंस मिलेंगे। ये जो सीरीज है पार्ट 1 से लेकर 20 तक उन बिगिनर्स के लिए जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्टिंग करने में किस चीज से स्टार्टिंग करनी होती है। और आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारे चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो आपको नहीं पता होगा कि एक यूपीएससी सीरीज चलाई है, इसमें 1 बाय 1 सारी वीडियो प्रोवाइड की जा रही हैं। ये उसका 18th पार्ट है। इससे पहले 17 वीडियो और बन चुकी हैं, जिसमें आगे वीडियो में बताऊंगा मैं कि उसमें किस किस वीडियो में क्या बताया है। तो आप अगर पहली बार आए, आप सीरियस स्टूडेंट हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। तो जो यूपीएससी की प्रिपरेशन होती है उसको मैंने 10 लेवल्स में डिवाइड किया है। तो पहला लेवल होता है आपका व्हाट इज यूपीएससी, कि यूपीएससी है क्या। इसको मैं 0 लेवल का नाम देता हूँ। है तो लेवल 1 लेकिन 0 लेवल क्योंकि इसमें सिलेबस को पढ़ना है आपको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना है और आगे उनको बताऊंगा कि आपको क्यों पढ़ना है, उसका क्या फायदा है। दूसरी चीज आपको एनसीईआरटी पढ़नी होती है। थर्ड आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है। फोर्थ आपको अपने ऑप्शनल चूज करना है। फिफ्थ जो लेवल होता है आपका करंट अफेयर्स को स्टार्ट करना है। यहाँ से आपको करंट अफेयर को डीपली पढ़ना स्टार्ट करना है, उससे पहले धीमे धीमे पढ़ सकते हैं आप। सिक्स्थ जो होता है वो होता है आपका आंसर राइटिंग आपको कैसे करनी है। सेवंथ आपके जो डायनेमिक सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन सबको हटाकर जितने सब्जेक्ट आपके बचे होते हैं उनको आप कैसे कवर करेंगे। एट्थ आपको मॉक टेस्ट के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है। जो 9th लेवल होता है प्रिपरेशन का, आप प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं और जो 10th लेवल होता है उसमें आप मेंस का एग्जाम देते हैं। तो मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। तो ये कुल मिला के 10 लेवल्स होते हैं जिसमें आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को डिवाइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम इन्हीं 10 लेवल्स में डिवाइड करेंगे और इन्हीं के बारे में आगे बात करेंगे। दूसरी चीज, जो अभी तक 17 वीडियो बनाएंगे यूपीएससी सीरीज में, आप उन सारी वीडियोज को जाकर देखें और उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो जो एक डायरेक्शनल वीडियो है, इसमें आपको डायरेक्शन दी जाएगी कि आपको कौन सी चीज कहां से पढ़नी है, क्योंकि सारी चीज एक ही वीडियो में बताएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। वीडियो कम से कम 2 से 3 घंटे ही बनेगी, इसलिए उन सारी चीज को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर दिया है। तो अभी तक 17 पार्ट बनाए हैं, उन 17 पार्ट में क्या क्या चीज बताई है उसके बारे में इस वीडियो में डायरेक्शन दी जाएगी। तो अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से एंड तक पूरी वीडियो देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यूपीएससी सीरीज का जो पहला पार्ट था उसमें बताया था व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूपीएससी, यानी यूपीएससी का कैसा पैटर्न रहता है, उसमें कौन से प्रीलिम्स है, मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से कितने मार्क्स के होते हैं, टॉपर्स की फाइनल मेरिट क्या होती है, कितने आपकी फाइनल कट ऑफ बन के जाती है। तो ये सारी चीज आपको यूपीएससी सीरीज पार्ट 1 में बताया था। अब सेकंड चीज हम बता रहे हैं कि सेकंड चीज में आपको ये पढ़ना है कि सिलेबस को कैसे एनालाइज करना है। तो इसके लिए पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 बनाया था। तो पार्ट 2 में बताया था प्रीलिम्स का क्या सिलेबस होता है, पार्ट 3 में बताया था हिंदी, इंग्लिश और ऐसे ये मेंस के सब्जेक्ट जो होते हैं इनको कैसे आपको अटेंड करना है, कैसे हैंडल करना है, क्या सिलेबस होता है इनका। इस वीडियो में जो यूपीएससी का सिलेबस है GS1, GS2, GS3, GS4, उसमें वर्ड बाय वर्ड यानी हर एक वर्ड का एनालाइज किया था सिलेबस का। उसमें आपको बताया था किस वर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है, उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये वीडियो आपके सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो में से एक होगी, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप सिलेबस पढ़ते हैं तो आपको ये पता पड़ता है उसकी लिमिटेशन क्या है एग्जाम की। यूपीएससी एस्पिरेंट काफी ज्यादा यहीं पर गलती करते हैं, वो सिलेबस को एनालाइज करते नहीं है, उनको एक एक वर्ड याद रहना चाहिए सिलेबस का। सिलेबस आपको बताता है उस एग्जाम की लिमिटेशन क्या है, क्या दायरा है, किस चीज के अंदर आपको पूछा जाएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताते हैं उसकी नीड क्या है। आपको लिमिटेशन पता पड़ गई, लेकिन उस लिमिटेशन के अंदर कितनी नीड है, आपको कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, ये सारी चीज बताती है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये दोनों चीजें आप एनालाइज कर लेंगे तो आपका 0 लेवल यूपीएससी का 0 लेवल प्रिपेयर हो जाएगा, जिसको लेवल 1 कह सकते हैं आप। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके लिए 2 बुक्स मैंने रिकमेंड करी थी वीडियो नंबर 5 में। उसमें प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए लास्ट 25 ईयर्स के, मेंस के लास्ट 7 ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए परफेक्ट बुक को रिकमेंड करी थी। आप उस बुक को ले लेंगे तो आपको झंझट में जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन कौन से पेपर लेने हैं, कौन कौन से नहीं लेने, ये सारी चीज आपके क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं लेवल 2 के बारे में, जिसमें आपको एनसीईआरटी को पढ़ना होता है। तो एनसीईआरटी के लिए मैंने वीडियो नंबर 6 बताई थी। उस वीडियो में बताया था कि आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, न्यू पढ़नी है, किसको डीपली पढ़ना है, किसको लाइटली पढ़ना है, किस एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है और किसको छोड़ना है, और एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कैसे करना है। ये सारी चीज आपको एनसीईआरटी वाली वीडियो में बताई थी। उसके बाद बताया था कि वीडियो नंबर 7 में कि आपको स्टैंडर्ड बुक कौन कौन सी पढ़नी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, सीसेट और एनवायरमेंट, इनके लिए कौन कौन सी आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है। और उनमें बुक्स का भी कंपैरिजन करके बताया था कि आपको कौन कौन सी बुक छोड़नी है, आप किन किन को छोड़ सकते हैं। अब आपके 3 लेवल्स प्रिपरेशन के स्टार्ट हो गए। अब उसके बाद में ये बताया था कि जो डायनेमिक सब्जेक्ट होते हैं और स्टैटिक सब्जेक्ट होते हैं उनमें डिफरेंस क्या रहता है।
कौन कौन से स्टैटिक होते हैं, कौन कौन से डायनेमिक सब्जेक्ट होते हैं, स्टैटिक में क्या क्या आता है, डायनेमिक में क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ बताई थी वीडियो नंबर 8 में। और मटेरियल्स का जो टाइप होते हैं वो, और जो कोचिंग वाले मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वो सारी चीज़ वीडियो नंबर 8 में बता देती है। उसके बाद में जब आप यहाँ तक वीडियो नंबर 1 to 8 देख लेंगे तो आपको ये पता पड़ जाएगा स्टडी मटेरियल आखिर है क्या। 1 to 8 वीडियो नंबर केवल स्टडी मटेरियल के लिए ही है। अब वीडियो नंबर 9 की बात करते हैं। इसमें बताया था जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट का माइंड सेट कैसा रहना चाहिए, उसकी सोच कैसी रहनी चाहिए। जब आप आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको अपनी जो पुरानी चीजें हैं वो छोड़नी पड़ेंगी और नई चीजें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। उसमें प्रैक्टिकल टिप्स दिए थे मैंने 3। इस वीडियो को आप सीरियसली देखना और अपने लिए इस चीज को इंप्लीमेंट करना। उसके बाद यूपीएससी सीरीज पार्ट 10 बनाया था जिसमें बताया था यूपीएससी की प्रिपरेशन जब करने जा रहे हैं आपके पास स्टडी मटेरियल है, सिलेबस है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, तो आप अपने टाइम को कैसे डिवाइड करेंगे, आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, उसमें वो सारी चीज बताई थी। तो इस वीडियो को अगर 2021 वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो उस वीडियो को सीरियसली देखें और अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें। इस वीडियो के लास्ट में आपको ये चीज बताऊंगा जो 2022 में एग्जाम देने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए क्या टाइम टेबल होना चाहिए। 2021 के लिए वीडियो नंबर 10 रिकमेंड कर दिया मैंने, और जो 2022 में देने वाले हैं उनके लिए लास्ट में बताऊंगा। पार्ट 1 से लेकर 10 तक आपको ये पता पड़ा है सिलेबस, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, मटेरियल्स और आपका माइंडसेट होने के साथ में कैसा टाइम टेबल रहना चाहिए। अब बात करते हैं पार्ट 11 के बारे में। इसमें बताया था कि जब आप एनसीईआरटी को पढ़ने जा रहे हैं तो 8 से 10 घंटे में कैसे खत्म कर सकते हैं। इसमें तरीका बताया था, अगर आप इस तरीके को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ऊपर तो आपके 1 महीने के अंदर सारी एनसीईआरटी खत्म हो जाएंगी। जो पार्ट 6 था उसमें केवल ये चीज बताई थी कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, और इस वीडियो में बताएंगे कि 8 से 10 घंटे में आप अपनी एनसीईआरटी कैसे खत्म करेंगे और 1 महीने में आपकी सारी एनसीईआरटी कैसे खत्म हो जाएंगी। उसमें स्टार्ट करना बताया था, इसमें पूरी एंडिंग बता दी है। अब जब आप एनसीईआरटी की फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट कर लेंगे, फर्स्ट रीडिंग तक आपको नोट्स नहीं बनाना, फर्स्ट रीडिंग के बाद में जब आप नोट्स बनाने जाएंगे तो आप वीडियो नंबर 12 को देखना। आपको वो वीडियो बताएगी कि आपको नोट्स बनाने का आखिर सही तरीका होता क्या है। इसमें बिल्कुल सिंपल और बेस्ट लेवल दे रखा है कि नोट्स को किस तरीके से छोटा बनाना है। इसमें आपके माइंड मैप भी दे रखे हैं, फ्लो चार्ट भी दे रखे हैं, किस तरीके के माइंड मैप होते हैं, किस तरह के फ्लो चार्ट होते हैं, वो सारी चीज़ इस वीडियो में बता रखी हैं। ये वीडियो यूपीएससी सीरीज की वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है क्योंकि इसमें बताया कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका क्या होता है। ये यूपीएससी नहीं, किसी भी एग्जाम हो, चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, उन सब में पढ़ने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है। इस वीडियो में बताया है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ने जाते हैं तो सब्जेक्ट में पढ़ने का सटीक तरीका होना क्या चाहिए। ये वीडियो बताती है आखिर पढ़ते कैसे हैं। ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर ठीक से देखना। जितने भी आपके डाउट होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे कि मैं पढ़ नहीं पाता, ध्यान नहीं लग पाता, वो सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी और कितना लिमिट में पढ़ना है वो भी बता देगी ये वीडियो। पार्ट 13 के बाद में पार्ट 14 बनाया था जिसमें बताया था कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है। न्यूज़पेपर पढ़ना यूपीएससी प्रिपरेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर होता है। इसमें बताया था न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, कौन सी मैगजीन पढ़नी है, किसको आप ना पढ़ें और उनका पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। इसमें आपको ये भी चीज़ बताई थी कि कैसे आपको न्यूज़पेपर में कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है। ये 20 मिनट की वीडियो है, इसमें आपको सिंपल और बेस्ट वे में बताया था न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है। ये वीडियो अगर आपने पढ़ ली तो यूपीएससी के 60 से 70% प्रिपरेशन अकेला न्यूज़पेपर और मैगजीन्स कवर करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो में से एक ये भी है। उसके बाद हम वीडियो नंबर 15 बनाई थी जिसमें बताया था कि कौन कौन सी आपको वेबसाइट यूज़ करनी है। काफ़ी सारी वेबसाइट गवर्नमेंट की हैं, काफ़ी सारी प्राइवेट हैं और काफ़ी सारी वेबसाइट जो है मिनिस्ट्री की हैं। उसमें वेबसाइट के बारे में बताया था और ऐप्स बताए थे कि कौन कौन से ऐप्स आपको यूज करने हैं यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए, जो करंट अफेयर्स में भी हेल्प करते हैं और आपकी स्टडी में भी हेल्प करते हैं। इसमें आपके वेबसाइट हुआ, ऐप्स हुआ और कुछ चैनल्स बताए थे। पूरे चैनल्स में बताए थे, उसके लिए अलग वीडियो थी, इसमें ये सारी चीज़ बताई थी। जो यूपीएससी के प्रिपरेशन का लेवल नंबर 5 होता है, ऑप्शनल को चूज करने के बाद में लेवल नंबर 5 होता है जिसमें करंट अफेयर को पढ़ना होता है। उसके लिए वीडियो नंबर 16 बनाई थी जिसमें बताया था कि कौन कौन सा स्टडी मटेरियल आपको पढ़ना है, कौन कौन सा नहीं पढ़ना, नोट्स कैसे बनाने हैं, कब से स्टार्ट करना है करंट अफेयर को पढ़ना और मार्क्स का आखिर वेटेज क्या होता है, करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस क्या होता है। ये भी करंट अफेयर के सबसे बेस्ट और सिंपल वीडियो है। इस सीरीज में सारी वीडियो एक से एक सिंपल फॉर्म में दी गई हैं और कम टाइम में आप ज़्यादा सीख सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ वीडियो 1 से स्टार्ट करेंगे आप, और जितनी आप देख रहे हैं जिस वीडियो तक 16 हो 18 हो मुझे नहीं पता है, लेकिन जब मैं करंटली इस वीडियो को बना रहा हूँ यहाँ तक 18 पार्ट बना चुका हूँ। सारी वीडियो को एक एक पार्ट को जरूर देखें, आपके जितने भी डाउट्स होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। आपको इधर उधर कहीं सर्च करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये थी लास्ट वीडियो। अभी जो वीडियो बन रही है वो पार्ट नंबर 18। उससे जो पहले थी पार्ट नंबर 17, उसमें बताया था 27 ऐसे यूट्यूब चैनल्स जो यूपीएससी की प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करते हैं। जिसमें 24 जो चैनल थे वो आपके स्टडी से रिलेटेड थे। तो मैंने चुन के बताया था कि कौन सा चैनल किस सब्जेक्ट के लिए आपको पढ़ना है। 10 कोचिंग वाले चैनल्स थे जो आपको स्टडी और गाइडेंस दोनों देते हैं।
3 वो चैनल्स थे जो केवल आपको गाइडेंस करेंगे यूपीएससी की प्रिपरेशन में, ताकि आप अपने मार्क्स से भटके ना। ये 27 चैनल काफी इंपॉर्टेंट थे। जो नेक्स्ट वीडियो वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2023 या 2024 में अपना एग्जाम देने वाले हैं, कह सकते हैं जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है या जिन्होंने अभी 12th अभी पास की है, उन स्टूडेंट्स के लिए वो वाली वीडियो जिसमें पता पड़ेगा कि कब, कहाँ, कैसे, कौन सी चीज़ कहाँ से स्टार्ट करनी है। सारे डाउट्स उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो नंबर 20 है, उसमें ये बताया जाएगा अगर आपने अभी तक हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है और आप यूपीएससी की प्रिपरेशन इंग्लिश मीडियम से करना चाह रहे हैं, तो आपको कौन कौन सी डिफिकल्टीज आएंगी, उनका सोल्यूशंस क्या है, सिंपल और बेस्ट मेथड बताए जाएंगे उसमें, जिनको आप अप्लाई करके अपने इंग्लिश को इंप्रूव करके इंग्लिश में प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि प्रिपरेशन 10 लेवल्स में डिवाइड करेंगे। वो तो लेवल्स हैं प्रिपरेशन के, लेकिन इसमें आपके पास जो टाइम है, ये जो टाइम टेबल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2022 में एग्जाम देने वाले हैं। 2021 के लिए वीडियो नंबर 10 को देख सकते हैं। तो देखिए जो जितना भी आपको टाइम टेबल दिखाई दे रहा है इसमें, आप इस टाइम का जस्ट डबल कर दीजिए। तो देखिए इसमें जो 6 फेज हैं आप इनका जस्ट डबल कर दीजिए, क्योंकि ये जो टाइम टेबल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2021 में देने वाले हैं, उनके पास अभी एक साल है और आपके पास 2 साल का वक्त है। तो आप उस टाइम को जस्ट डबल कर दीजिए। जो फेज में 3 मंथ के डिवाइड किए हैं, आप उन सारे फेज को 6 मंथ का डिवाइड कर सकते हैं, 5 मंथ का डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह जिस फेज में जिस चीज को स्टडी करना है, जो मैंने दे रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग 2 का मल्टीप्लाई करके उस चीज की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप वीडियो नंबर 10 को देखें। मैं आपके टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता कि आप वीडियो नंबर 10 भी देखें और इसको भी देखें, तो इसलिए आपका ज्यादा टाइम वेस्ट हो ना, इसीलिए आप वीडियो नंबर 10 को देखेंगे तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगे, जस्ट उसका डबल कर देना है। तो कुल मिलाकर यही कहना चाहूंगा, यह वीडियो एक डायरेक्शनल वीडियो है जिसमें पार्ट बाई पार्ट जो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लेवल्स होते हैं उसको, और जो मैंने अभी तक वीडियो बनाई है वो दोनों चीज गाइड करेंगे, एक तरह से समरी किया है, समर अप किया है इस वीडियो में। आप अगर उस यूपीएससी सीरीज को पूरा देख लेंगे तो आपके जितने भी डाउट होंगे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। रही बात उसकी ऑप्शनल क्वेश्चन ना, उसके लिए वीडियो नंबर 21 आएगी, और करंट अफेयर्स की बता दी है। आंसर राइटिंग उसके लिए वीडियो नंबर 25 आएगी। इस तरीके से पूरी सीरीज है, इसमें 1 बाय 1 सारी वीडियो प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। रिक्वेस्ट आपसे ये रहती है, शेयर कर दें बस। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं नीचे। इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।